वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है सेहत और सफाई, यानी कि आप इस चैप्टर में सेहत और सफाई से मुताल्लिक पढ़ोगे। तो पढ़कर सुनाती हूँ, सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार यानी कि बुनियाद जिस्मानी सेहत पर है। समझ में आया कि हमारी ज़िंदगी जिस्मानी सेहत पर डिपेंड करती है। सेहत यानी कि अच्छी सेहत के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ी हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के, हेल्थ के दुश्मन होते हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है, इन कीड़े मकोड़ों और जरासीम को ये इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ यानी कि कई तरह की बीमारियां भी पैदा होती है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम बीमारियों से सेफ रह सकते हैं। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द किसे कहते हैं? स्किन को। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है, यानी कि स्किन हमारे जिस्म के कुदरती कपड़े हैं। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की दो परतें होती हैं, एक होती है बैरूनी यानी कि बाहरी और दूसरी अंदरूनी। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, इसमें रगें नहीं होती। जिल्द जब तक सही व सालिम रहती है तब तक हमारे जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जिल्द कहीं मोटी होती है, कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वहाँ जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी, जैसे तलवे और हथेली। लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है तलवों और हथेली की। इसकी वजह से नई परत बनती रहती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है, यानी कि बाहरी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है। इसमें बारीक रगें होती हैं अंदरूनी परत में, जिनमें खून गर्दिश करता है यानी कि खून चलता है। इस परत के नीचे पसीने के खदूद होते हैं, यानी कि पसीने की ग्रंथियाँ होती है अंदरूनी परत के नीचे। जिल्द हमारे जिस्म पर खिलाफ की तरह मंडी होती है। ये बज़ाहिर सपाट मालूम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? बात यह है कि हमारी जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया होता है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इनसे पसीना निकलता है, खारिज होता है। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से ही इनको देखा जा सकता है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि इनका शुमार करना यानी कि इनको गिनना मुश्किल है। बस यूँ समझ लें कि 1 मुरब्बा सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर की स्किन पर तकरीबन 1000 मसामात होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से पसीना ज़्यादा निकलता है। जिस्मानी मेहनत करने, खेलने कूदने और वर्जिश करने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे बाहर खारिज हो जाते हैं, यानी कि पसीने के ज़रिए बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं, जहरीले पदार्थ। पसीनों में पानी, नमक और कैसी कुदरती चिकनाई होती है, आपने महसूस किया होगा इस बात को। गर्मी और बरसात में बाज़ लोगों के जिस्म से बू आती है। ये जिस्म से निकलने वाले इन्हीं मादों यानी कि पसीने की वजह से होती है, क्योंकि पसीने में टॉक्सिन होता है तो बू आने लगती है। नहाने से ये बू दूर हो जाती है। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुब्बार यानी कि धूल मिट्टी और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को, इन सुराखों को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकलता और बदन पर मैल जम जाता है। जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश हो जाती है। जिस्म से गंदे मादे ख़ारिज होने पर तबीयत में सुस्ती और काहिली पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है, ताकि पसीने के ज़रिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाएं और मसामात खुले रहें। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं
उन पर खरदो गुब्बार ज़्यादा जमता है। इनका बार बार धोना मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद है। नहाने का मतलब सिर्फ पानी डालना नहीं बल्कि जिस्म को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ करना है। इस तरह जमा हुआ मैल दूर हो जाता है, मसाम खुल जाते हैं और जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। इससे चुस्ती फुर्ती आती है और तबीयत में फ़रहत और ताज़गी महसूस करती है, यानी कि तबीयत खुशी और ताज़गी महसूस करती है। नहाने के लिए ताज़ा और साफ़ पानी अच्छा होता है। मौसम के एतबार से गर्म या ठंडे पानी से भी नहाया जा सकता है। साबुन लगाने से मैल आसानी से दूर हो जाता है। नहाने के बाद जिल्द और बालों को तौलिए वगैरह से अच्छी तरह खुश्क कर लेना चाहिए। खाना खाने, वर्जिश या जिस्मानी मेहनत करने के फ़ौरन बाद नहाना ठीक नहीं होता। सुबह सवेरे नहाना सबसे अच्छा होता है। बदन की मालिश भी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद होती है। इससे दौरान खून भी ठीक रहता है और जिल्द भी नरम रहती है। तो पूरा ही चैप्टर पढ़कर बता दिया है। अब इस सबक के अल्फाज महीने हैं, आपको याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे ये। तो याद करने का तरीका है लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करना। कैसे याद करोगे? लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो जल्दी याद होगा और उर्दू भी अच्छे से सीख पाओगे। तो दारोमदार कहते हैं बुनियाद को। जरासीम यानी कि बहुत छोटे कीड़े जो बग़ैर खुर्दबीन के नज़र नहीं आते। अंदरूनी यानी कि अंदर का, बैरूनी बाहर का। गर्दिश यानी कि घूमना। खदूद यानी कि जिस्म के अंदर की गांठ। खुर्दबीन कहते हैं माइक्रोस्कोप को। फाजिल यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। फ़रहत कहते हैं ताज़गी को। दौरान खून यानी कि खून की गर्दिश। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, पढ़कर बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे आप। सवाल नंबर 1, बीमारियाँ क्यों पैदा होती हैं? जवाब में लिखोगे गंदगी, गंदे जरासीम, कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खियों की वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। सवाल 2, जिल्द से जिस्म को क्या फ़ायदे हैं? जवाब लिखोगे जिल्द इंसानी जिस्म का कुदरती लिबास है। ये हमारे जिस्म को गंदगी से बचाती है। जिल्द जरासीम वगैरह को जिस्म में घुसने से रोकती है। सवाल 3, जिल्द की कितनी परतें होती हैं? जवाब, जिल्द की 2 परतें होती हैं, पहला अंदरूनी और दूसरा बैरूनी। अंदरूनी परत वो होती है जो बैरूनी परत के यानी कि बाहरी परत के नीचे होती है। इसके अंदर से पसीना निकलता है जो कि बहुत से गंदे खदूद और जरासीम बाहर निकालता है। बैरूनी परत वो होती है जो हमें नज़र आती है। ये जब तक सही व सालिम है जिसमें जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। सवाल 4, मसाम किसे कहते हैं? इनके क्या फ़ायदे हैं? हमारे जिस्म में जो बारीक बारीक सुराख होते हैं उन्हें मसाम कहते हैं। इसमें से पसीना निकलता है और गंदे खदूद और जरासीम जो हमें बीमार कर सकते हैं बाहर निकलते हैं। सवाल 5, नहाना क्यों ज़रूरी है? नहाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे जिस्म की सफाई होती है। पसीने से जो बदबू पैदा होती है वो दूर होती है। सवाल नंबर 6, जिल्द को साफ़ न रखने के क्या नुकसान हैं? अगर हम जिल्द को साफ़ नहीं रखेंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे हमें कमज़ोरी आ सकती है और हम सुस्त और काहिल होते रहते हैं। अब इस चैप्टर के फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल है, पढ़कर सुनाती हूँ। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। इससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होती हैं। लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज होते हैं। जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश हो जाती है। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्दो गुबार भी जमता है। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखने हैं, जैसे कि अजसाम का वाहिद जिस्म, हैवानात का हैवान, आफ़ात का आफ़त, मालूमात का मालूम, मुश्किलात का मुश्किल, मसामात का मसाम, महसूसात का महसूस, मौक़े का मौके। अब नीचे लिखे हुए जवाबात के लिए मुनासिब सवाल बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको जवाब की जगह सवाल लिखना है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। तो सवाल होगा, अच्छी सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? पसीने में पानी, नमक और किस किस कदर चिकनाई होती है? पसीने में क्या क्या होता है? पसीने से निकलने वाले मादों की वजह से बाज़ लोगों के जिस्म से बू आती है। लोगों के जिस्म से बू क्यों आती है?
अब है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के अंदर आपको अरेंज कर कर लिखना है, यानी कि यहाँ पर इस्म है और फ़ेल है। इस्म किसे कहते हैं? किसी इंसान के नाम को, जगह के नाम को, किसी चीज़ के नाम को या फिर किसी जानवर को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ठीक। सिफ्त वो सभी लफ्ज़ जो किसी की खूबी या ख़ामी बताते हैं, जैसे कि लिबास। लिबास क्या है? कोई चीज़ है। ताज़ा क्या है? आम ताज़ा है। आम की खूबी क्या है? ताज़ा है। तो ये लफ्ज़ ख़ासियत बता रहा है, तो ये होगा सिफ्त। मसाम कोई चीज़ है, अच्छी ख़ासियत को बताने वाला लफ्ज़ है। जिल्द स्किन है, यहाँ पर लिख दोगे। साफ़ किसी चीज़ की ख़ासियत बताने वाला लफ्ज़ है, तो सिफ्त में लिखोगे। चिकना भी ख़ासियत बताने वाला लफ्ज़ है। गर्म भी। खून क्या है? कोई चीज़ है, तो यहाँ पर लिख दोगे। गंदा ख़ासियत बताने वाला लफ्ज़। सख्त भी। तौलिया कोई चीज़ है, तो यहाँ लिख दोगे। साबुन भी कोई चीज़ है, यहाँ पर लिख दोगे। बारीक ये क्या है? ख़ासियत बताने वाला लफ्ज़ है, तो इसे यहाँ पर लिख दोगे। खुर्दबीन कोई चीज़ है, तो इसको इस्म में लिख दोगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में सही इमला पर सही का निशान लगाओ, जैसे कि वर्जिश की स्पेलिंग ये वाली सही है। शर्त में तोएं आता है। सुराख में खे आता है। गर्दिश में शिन और गाफ आता है। मसामात में सीन आता है। इंसान में सीन आता है। सफाई में स्वाद आता है। सख्त में सीन आता है। दुश्मन में शीन आता है और दाल आता है। अब यहाँ पर आपको मुज़क्कर और मुअन्निस छाट कर लिखने हैं। देखो बच्चों, बेजान चीज़ों को मुज़क्कर और मुअन्निस में कैसे छाटोगे? सेंटेंस को पढ़कर। मुज़क्कर में बॉय वाले और मुअन्निस में गर्ल वाले। जैसे कि ताज़गी, ये फूल मुझे ताज़गी या मुझे इसकी खुशबू से ताज़गी महसूस हो रही है। हो रही लफ्ज़ क्या है? ई की आवाज़ आ रही है, तो मुअन्निस में होगा। मालिश करनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो करनी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। हवा बहुत गर्म है या हवा तेज़ चल रही है। ये ग़िज़ा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये ग़िज़ा बहुत अच्छी है। मेरी सेहत ख़राब है। मुझे ख़ारिश हो रही है। मेरी जिल्द चिकनी है। वो वहाँ गर्दिश कर रहा है या यहाँ पर गर्दिश हो रही है। तो जहाँ पर भी ई की आवाज़ आएगी सेंटेंस में, उसको मुअन्निस में लिख दोगे। मुज़क्कर में आज मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है। बड़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है मौका के लिए, बड़ी का तो नहीं हुआ, इसलिए मुज़क्कर में लिखा। उसका लिबास बहुत अच्छा है। अच्छा लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में, अच्छी का तो नहीं, तो अच्छा लफ्ज़ का इस्तेमाल होने की वजह से लिबास को मुज़क्कर में लिखोगे। आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये कपड़ा बहुत अच्छा है। उसका खून बह रहा है, ये तो नहीं कहा कि उसकी खून बह रही है। वो मुस्लिम लड़का है। ये गर्दो गुब्बार सेहत को नुकसान देता है। देता लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, तो मुज़क्कर में लिखेंगे। मेल मुझे उससे मेल जोल पसंद है। अच्छा, ये वो वाला मेल है जिस्म की गंदगी वाला, तो ये मेल देखने में बहुत गंदा लग रहा है, तो गंदा लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, तो मुज़क्कर में लिख दिया। इन लफ्ज़ों को लिखना और पढ़ना है। सफाई कैसे लिखोगे? स्वाद बनाओगे ऐसे चंदा की तरह। देखो ऐसे करके स्वाद चंदा की तरह। अब इसमें फ़े अलिफ़ फ़ा छोटी ये सफाई ख़िलाफ़ गैन, ऊपर जाके नीचे आओगे लाम अलिफ़ फ़े फ़ासिल फ़े अलिफ़ फ़ा ज़ुआद लाम सिल फ़ासिल कुदरती काफ दाल पेश कुद रे ते छोटी ये ती कुदरती खुर्दबीन खे वाव रे दाल खुर्द बे छोटी ये नून खुर्दबीन।